नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत है आप सबका। आज का हमारा सर्ग है अष्टपंचाशत, 58वां सर्ग उत्तरकांड से। आज के सर्ग में है ययाति को शुक्राचार्य का श्राप। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। एवं ब्रुवति रामे तु लक्ष्मणः परवीरः प्रत्युवाच महात्मानं ज्वलन्तम् इव तेजसा महदद्भुतमाश्चर्यं विदेहस्य पुरातनं निर्वृत्तं राजशार्दूल वसिष्ठस्य मुनेश्चः निमिस्तु क्षत्रियः शूरो विशेषेण च दीक्षितः न क्षमं कृतवान् राजा वसिष्ठस्य महात्मनः। एवमुक्तस्तु तेनायं रामः क्षत्रियपुङ्गवः उवाच लक्ष्मणं वाक्यं सर्वशास्त्रविशारदम् रामो रमयतां श्रेष्ठो भ्रातरं दीप्ततेजसं न सर्वत्र क्षमा वीर पुरुषेषु प्रदृश्यते सौमित्रे दुस्सहो रोषो यथा क्षान्तो ययातिना सत्त्वानुगम पुरस्कृत्य तन्निबोध समाहितः। तो श्री राम लक्ष्मण को वशिष्ठ जी के, निमि के और राजा जनक के अद्भुत जन्म की कथा सुना के चुके हैं अभी। तो श्री राम के कथा समाप्त करने पर शत्रुवीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने तेज से प्रज्वलित होते हुए से महात्मा श्री राम को संबोधित करके इस प्रकार कहा। यह नृपश्रेष्ठ, राजा विदेह, निमि तथा वशिष्ठ मुनि का पुरातन वृत्तांत अत्यंत अद्भुत और आश्चर्यजनक है। परंतु राजा निमि क्षत्रिय, शूरवीर और विशेषतः यज्ञ की दीक्षा लिए हुए थे, अतः उन्होंने महात्मा वशिष्ठ के प्रति उचित बर्ताव नहीं किया। तो लक्ष्मण के इस तरह कहने पर दूसरों के मन को रमाने यानी प्रसन्न रखने वालों में श्रेष्ठ क्षत्रिय शिरोमणि श्री राम ने संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता और उद्दीप्त तेजस्वी अपने भ्राता लक्ष्मण से कहा, हे वीर सुमित्रा कुमार, सभी पुरुषों में वैसी क्षमा दिखाई नहीं देती जैसी राजा ययाति में थी। राजा ययाति ने सत्वगुण के अनुकूल मार्ग का आश्रय ले दुस्सह रोष को क्षमा कर लिया था। वह प्रसंग बताता हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो। नहुषस्य सुतो राजा ययातिः पौरवर्धनः तस्य भार्याद्वयं सौम्य रूपेण प्रतिमं भुवि एका तु तस्य राजर्षेर्नाहुषस्य पुरस्कृता शर्मिष्ठा नाम दैतेयी दुहिता वृषपर्वणः अन्या तु शनसः पत्नी ययातेः पुरुषर्षभ न तु सा दयिता राज्ञो देवयानी सुमध्यमा तयोः पुत्रौ तु सम्भूतौ रूपवन्तौ समाहितौ शर्मिष्ठा जनयत् पुरं देवयानी यदुं तदा पुरुस्तु दयितो राज्ञो गुणैर्मातृकृतेन च ततो दुःख समाविष्टो यदुर्मातरं ब्रवीत्। तो श्री राम आगे कहते हैं लक्ष्मण से राजा नहुष और ययाति का प्रसंग बताते हुए कि हे सौम्य, नहुष के पुत्र राजा ययाति पूर्ववासियों प्रजाजनों की वृद्धि करने वाले थे।
उनके 2 पत्नियां थीं जिनके रूप की इस भूतल पर कहीं तुलना नहीं थी। नहुष नंदन राजर्षि ययाति की एक पत्नी का नाम शर्मिष्ठा था, जो राजा के द्वारा बहुत ही सम्मानित थी। शर्मिष्ठा दैत्य कुल की कन्या और वृष परवा की पुत्री थी। तो हे पुरुष प्रवर, उनकी दूसरी पत्नी शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी थी। देवयानी सुंदरी होने पर भी राजा को अधिक प्रिय नहीं थी। उन दोनों के ही पुत्र बड़े रूपवान हुए। शर्मिष्ठा ने पुरु को जन्म दिया और देवयानी ने यदु को। वे दोनों बालक अपने चित्त को एकाग्र रखने वाले थे। अपनी माता के प्रेम युक्त व्यवहार से और अपने गुणों से पुरु राजा को अधिक प्रिय था। इससे यदु के मन में बड़ा दुख हुआ। वे माता से बोले, भार्गवस्य कुले जाता देवस्याक्लिष्ट कर्मणः सहसे हृद्गतं दुःखमवमानं च दुस्सहम् आवां च सहितौ देवी प्रविशावहुताशनं राजा तु रमतां सार्धं दैत्यपुत्र्या बहुक्षपाः यदि वा सहनीयं ते मामनुज्ञातुमर्हसि क्षमत्वं न क्षमिष्येऽहं मरिष्यामि न संशयः। पुत्रस्य भाषितं श्रुत्वा परमार्थस्य रोदतः देवयानी तु संक्रुद्धा सस्मार पितरं तदा इंगितं तदभिज्ञाय दुहितुर्भार्गवस्तदा आगतस्त्वरितं तत्र देवयानी स्मयद्रसा। तो यदु दुखी होकर अपनी माता से बोले, माँ, तुम अनायास ही महान कर्म करने वाले देव स्वरूप शुक्राचार्य के कुल में उत्पन्न हुई हो, तो भी यहाँ हार्दिक दुख और दुस्सह अपमान सहती हो। अतः देवी, हम दोनों एक साथ ही अग्नि में प्रवेश कर जाएं। राजा दैत्यपुत्री शर्मिष्ठा के साथ अनंत रात्रियों तक रमते रहें। यदि तुम्हें यह सब कुछ सहन करना है तो मुझे ही प्राण त्याग की आज्ञा दे दो। तुम ही सहो, मैं नहीं सहूँगा, मैं निस्संदेह मर जाऊंगा। तो अत्यंत आर्त होकर रोते हुए अपने पुत्र यदु की यह बात सुनकर देवयानी को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने तत्काल अपने पिता शुक्राचार्य जी का स्मरण किया। शुक्राचार्य अपनी पुत्री की उस चेष्टा को जानकर तत्काल उस स्थान पर आ पहुँचे जहाँ देवयानी विद्यमान थी। दृष्ट्वा चाप्रकृतिस्थां ताम प्रहृष्टां चेतनां पिता दुहितरं वाक्यं किमेतदिति चाब्रवीत् पृच्छन्तमस्सकृतं वै भार्गवं दीप्ततेजसं देवयानी तु संक्रुद्धा पितरं वाक्यमब्रवीत् अहमग्निं विषम तीक्ष्णं वपो मुने सत्तम भक्षयिष्ये प्रवेक्ष्ये वा न तु शक्ष्यामि जीवितुं न मां त्वमवजानीषे दुःखितामवमानितां वृक्षस्यावज्ञया ब्रह्मश्चिद्यन्ते वृक्षजीवनः अवज्ञया च राजर्षिः परिभूय च भार्गव मय्यवज्ञां प्रयुङ्क्ते न च मां बहुमन्यते तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा कोपेनाभिपरीवृतः व्याहर्तुमुपचक्राम भार्गवो नहुषात्मजम्। तो अपनी बेटी को अब अस्वस्थ, अप्रसन्न और अचेत सी देखकर शुक्राचार्य ने पूछा, वत्से, यह क्या बात है?
क्या हुआ है तुम्हें? तो उद्दीप्त तेज वाले पिता भृगुनंदन शुक्राचार्य जब बारंबार इस प्रकार पूछने लगे, तब देवयानी ने अत्यंत कुपित होकर उनसे कहा, मुनिश्रेष्ठ, मैं प्रज्वलित अग्नि या अगाध जल में प्रवेश कर जाऊंगी अथवा विष खा लूंगी, किंतु इस प्रकार अपमानित होकर जीवित नहीं रह सकूंगी। आपको पता नहीं है कि मैं यहाँ कितनी दुखी और अपमानित हूँ। ब्रह्मन, वृक्ष के प्रति अवहेलना होने से उसके आश्रित फूलों और पत्तों को ही तोड़ा और नष्ट किया जा सकता है। इसी तरह आपके प्रति राजा के द्वारा अवहेलना होने से ही मेरा यहाँ अपमान हो रहा है। भृगुनंदन, राजर्षि ययाति आपके अनादर का भाव रखने के कारण मेरी भी अवहेलना करते हैं और मुझे अधिक आदर नहीं देते हैं। तो देवयानी की यह बात सुनकर भृगुनंदन शुक्राचार्य को बहुत क्रोध आया और उन्होंने नहुष पुत्र ययाति को लक्ष्य करके इस प्रकार कहना आरंभ किया। यस्मान् माम अवजानीषे नाहुष त्वं दुरात्मवान्, वयसा जरया जीर्णं शैथिल्यमुपयास्यसि। एवमुक्त्वा दुहितरं समाश्वास्य स भार्गवः, पुनर्जगाम ब्रह्मर्षिर्भवनं स्वं महायशाः। स एवमुक्त्वा द्विजपुङ्गवाग्रयः, सुतां समाश्वास्य च देवयानी। पुनर्ययौ सूर्यसमान तेजा, दत्त्वा च शापं नहुषात्मजाय। तब शुक्राचार्य बोले, हे नहुष कुमार, तुम दुरात्मा होने के कारण मेरी अवहेलना करते हो, इसलिए तुम्हारी अवस्था जरा जीर्ण वृद्ध के समान हो जाएगी, तुम सर्वथा शिथिल हो जाओगे। राजा से ऐसा कहकर पुत्री को आश्वासन दे महायशस्वी ब्रह्मर्षि शुक्राचार्य पुनः अपने घर को चले गए। तो सूर्य के समान तेजस्वी तथा ब्राह्मण शिरोमणियों में अग्रगण्य शुक्राचार्य देवयानी को आश्वासन दे नहुष पुत्र ययाति को ऐसा कहकर उन्हें वृद्धावस्था का शाप दे फिर चले गए। अभी यही प्रसंग और आगे चलने वाला है, लेकिन यहाँ पर हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 58वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे 58 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां